हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की उसे स्टार्ट कर चुके हैं एंड उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक एंड इस बुक का नेम है द सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2, राइट। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने बात की थी अबाउट द इक्वलिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी, कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इश्योर करता है डेट इक्वलिटी टू दी ऑल सिटीजन्स, कि जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को इक्वल माना जाएगा, सभी को यहाँ पे जो है एक तरह से कुछ भी करने का अधिकार है, सभी को यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो इक्वल मिलेंगी एंड राइट टू वोट यहाँ पे दिया गया है 18 ईयर्स से अबव, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, सभी को यहाँ पे इक्वलिटी दी गई है। बट एक्चुअल में क्या यहाँ पे इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है हमारी कंट्री में? तो उस चीज के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था अपने चैप्टर नंबर 1 में। आज हम यहाँ पे जो है इक्वलिटी का कोई दूसरा एस्पेक्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अबाउट दी हेल्थ, राइट। एक्चुअल में जो हेल्थ है, राइट, जो हेल्थ सिस्टम है, राइट, वो होता क्या है एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे हेल्थ केयर जो है हमारे इंडिया में उसमें इक्वलिटी जो है सभी को प्रोवाइड की गई है या नहीं है, कि एक्चुअल में यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ग्राउंड लेवल पे। वो सारे एस्पेक्ट जो है वो आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इसे मैंने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थोड़ा सा लेंथी है ये चैप्टर, डेट इज वाई जो है मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम जो है इसका पार्ट 1 जो है वो कवर करेंगे, राइट। एंड ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको डेली न्यूज़ आर्टिकल स्टोरी जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड जो डेली लेक्चर्स होते हैं, राइट, उसकी भी पीडीएफ जो है वो इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इससे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द चैप्टर नंबर 2 जो है, राइट, उसे आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द हेल्थ, राइट। हेल्थ में जो है गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही जो है यहाँ पे रोल रहता है, उन्हीं उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो यहाँ पे सेटअप करे, जितने भी सिटीजन्स हैं सभी को यहाँ पे अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम जो है, अच्छे हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें जो फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाए। तो वही चीजें आज हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। सो इन अ डेमोक्रेसी जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं डेट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर, कि जो गवर्नमेंट है ना वो आम पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करे। तो वेलफेयर में जो है कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें एजुकेशन भी वेलफेयर में आता है तो गवर्नमेंट करती है, हेल्थ सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग हो गया या फिर रोड की डेवलपमेंट्स होगी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट। तो इसमें ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो आज हम यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड ही जो चीजें हैं वो देखेंगे कि हम जो है एक्चुअल में हेल्थ का जो है एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, राइट, या फिर उसके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्टली देखते हैं कि एक्चुअल में जो हेल्थ वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या। क्या ये जस्ट जो डाइजीज फ्री रहना, मीन बीमारियों से फ्री रहना ही जो है हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी हैं, या फिर कुछ और भी चीजें इसके साथ रिलेटेड हैं? सो वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज, राइट। मेनी वेज में हम हेल्थ के बारे में जो है देख सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ द इलनेस एंड द इंजरीज। तो हेल्थ यही हो गया ना कि हम जो बीमारियों से दूर रहें या फिर इंजरी से जो है दूर रहें। बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट द डाइजीज, राइट। तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है कि डाइजीज से फ्री रहना ही जो है हेल्थ नहीं होता है, वो हेल्दी नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम द डाइजीज वी नीड टू थिंक ऑफ द अदर फैक्टर्स जो हमारी हेल्थ को एक तरह से अफेक्ट करते हैं, राइट। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल इफ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर जो लोग हैं उन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा या फिर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो यहाँ पे हेल्दी रह सकेंगे। तो ये भी तो फैक्टर्स हो गए ना। यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है पहले किसी पर्सन को, उसे कोई इंजरी नहीं है, बट उसे जो है पानी जो है साफ नहीं मिल रहा है, तो इट कैन लीड्स टू द इलनेस, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलनेस हो सकती है, वो बीमार पड़ सकते
सकता है। तो ये भी फैक्टर्स जो है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। So on the other hand, if people do not get adequate food to eat, अगर किसी पर्सन को खाना ही जो है उसका भरपेट वो नहीं मिलेगा एंड उसे जो है क्रैम्प्ड कंडीशंस पे रहना होगा, दे विल बी प्रोन टू द इलनेस, तो उसे जो है बीमारियां जो है वो घेर लेंगी। सो ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारी बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहे, गुड स्पिरिट्स में रहे, जो भी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं राइट वो हम हेल्दी वे में करें। सो इट इज नॉट हेल्दी to be dull, inactive, anxious or scared for the long stretches of time. So we all need to be without the mental strain. तो हमारा जो mentally भी हम जो है healthy होने चाहिए राइट। ओनली जो हमारी इलनेस है बॉडी जो है राइट वही हेल्दी नहीं होनी चाहिए, वही एक्टिव नहीं होनी चाहिए, हमारा जो माइंड है राइट वो भी यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, हमें जो है कोई टेंशन हमारे माइंड पे नहीं होनी चाहिए राइट। सो ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ द हेल्थ। तो यहाँ पे ओनली इलनेस ही हमारे हेल्थ का पार्ट नहीं है, हमारी लाइफ के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, वाटर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या फिर खाना हो गया, या फिर हमारी बॉडी एक्टिव रहनी राइट, तो ये सारी चीजें भी जो है हेल्थ का ही पार्ट होती हैं। तो ये चीजें भी जो है आपको यहाँ पे माइंड में रखती हैं। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द हेल्थ केयर सिस्टम इन द इंडिया, कि इंडिया में अब जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो किस तरह का है वो देख लेते हैं। पहले तो ये वाला जो कॉलम है ना इसकी तरफ हम नजर देखेंगे, कि जो लेफ्ट कॉलम है ना वो हम देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीजें हम मिल रही हैं। तो ये राइट वाला कॉलम जो है वो हम बाद में देखते हैं राइट। सबसे पहले ये चीज जो है, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड राइट। काफी अच्छी चीज है ये कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का भी, यहाँ पे जहाँ से जो है ज्यादा डॉक्टर्स बन के निकलते हैं लोग। अप्रोक्सीमेटली हर साल एवरी ईयर 15,000 जो है नए डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं, काफी अच्छी चीज है राइट। सेकंड पॉइंट हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स। तो इंडिया में बोला जा रहा है कि हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है ना वो ओवर द ईयर्स काफी अच्छी हो रही हैं एंड 1950 की बात करें तो यहाँ पे अराउंड 2700 हॉस्पिटल्स ही थे इंडिया में राइट। तो 1991 में जाके जो है 11,174 हॉस्पिटल्स थे एंड 2000 का जो नंबरिंग यहाँ पे दे रखी यहाँ पे 18,000 के करीब जो है अप्रोक्सीमेटली जो हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। अभी तो अगर हम बात करें 2021 की तो अभी तो ये जो नंबर है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा राइट। एंड काफी अच्छी चीज है, काफी हॉस्पिटल्स यहाँ पे बन रहे हैं एंड इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। तो इंडिया में जो है ना मेडिकल टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है राइट। मेडिकल टूरिज्म जो है ना वो भी एक बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो इलाज है ना वो बहुत ज्यादा सस्ता है। तो अगर अमेरिका की बात करें या फिर किसी दूसरी कंट्रीज की बात करें वहां पे जो इलाज है ना वो महंगा है, डेट इज वाई जो मोस्टली फॉरेनर्स है ना वो भी अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इंडिया में जाके इलाज करवाएं क्योंकि काफी सस्ता है यहाँ पे इलाज। तो जो एक टूरिस्ट जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो कि इलाज करवाने के लिए आते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट जो है मैनी कंट्री से यहाँ पे आते हैं। दे केम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया डेट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है हमारे इंडिया में ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि वर्ल्ड में काफी अच्छे माने जाते हैं राइट। सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो एक मेडिसिन प्रोड्यूसर जो कंपनीज है वो भी बहुत ज्यादा हैं एंड ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन में इन द वर्ल्ड एंड इंडिया जो है वो मेडिसिन का एक्सपोर्टर भी है, लार्ज एक्सपोर्टर भी है, यहाँ से काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी होती है मेडिसिन। तो ये हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के राइट। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव ही बताई गई हैं राइट। तो गवर्नमेंट ने जो है काफी कोशिश की है यहाँ पे अपने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को जो है अच्छा बनाने के लिए, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए। ऑन दी अदर हैंड बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं ओके। इतनी ज्यादा फैसिलिटीज होने के साथ साथ यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे इंडिया में एंड लार्जेस्ट एक तरह से प्रोड्यूसर है डॉक्टर्स का। 15,000 डॉक्टर्स जो हैं हर साल क्वालिफाई करते हैं बट ये जो डॉक्टर्स है ना
वो मोस्टली अर्बन एरियाज में ही रहना पसंद करते हैं। सो व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज, राइट, जो गांव के एरियाज है उनका क्या, राइट, उन लोगों को भी तो हेल्थ केयर सिस्टम की यहाँ पे जरूरत है। सो पीपल इन द रूरल एरियाज, तो जो लोग यहाँ पे गांव में रहते हैं उन्हें काफी ज्यादा ट्रेवल करके जो है डॉक्टर के पास शहरों में आना पड़ता है। सो द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज मच लेस इन द रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितने डॉक्टर्स वहां पे होने चाहिए ना वो बहुत ही कम है। ओके, ये एक हो गया नेगेटिव पॉइंट इसका। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि डॉक्टर शहरों में ही रहते हैं एंड वो रूरल एरिया में जाना ही नहीं चाहते हैं। सो अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। तो ट्यूबरक्लोसिस तो ये पुरानी बीमारी थी, पहले तो जो है इसे बहुत ज्यादा जो है जैसे कैंसर है अभी, राइट, तो वैसे माना जाता था ट्यूबरक्लोसिस को, बट अभी तो इसका इलाज हर जगह पे अवेलेबल है। बट इंडिया में जो है अभी भी जो डेथ है वो ट्यूबरक्लोसिस से 5 लाख से जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हो रही हैं। एंड ये जो सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा माना जा रहा है कि 1950 से ये जो नंबर है ना वो अनचेंज्ड है, जो डेथ यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो रही हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस यहाँ पे मलेरिया के भी आ रहे हैं हर साल। एंड ये जो नंबर है ऑल्दो इज नॉट डिक्रीजिंग, या डिक्रीज भी नहीं हो रहा है। तो ये छोटी मोटी बीमारियां जो है अभी भी इंडिया में इसकी वजह से डेथ क्यों हो रही हैं, ओके, तो इसकी तरफ भी जो है फोकस करने की जरूरत है। एंड क्योंकि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो 20% जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज है ना वो वाटर बॉर्न है, वो पानी से ही जो है फैलती हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, वॉर्म्स है, हेपेटाइटिस बी हो गया। तो ये भी जो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है लोगों को, तो ये भी एक हेल्थ केयर सिस्टम का मेन पार्ट है। इसकी वजह से भी जो डिजीजेज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू दी ईट, लोगों को जो है भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, एंड वो जो है अंडर नरिश रहते हैं, नरिशमेंट यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है ग्राउंड लेवल पे, इसकी तरफ भी जो है फोकस करने की जरूरत है। ओके, सो एक यहाँ पे स्टोरी जो है ना हकीम शेख की वो यहाँ पे दे रखी है एनसीईआरटी में। उन्हें जो है अपना इलाज करवाने में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे आई थी। ऑल्दो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो है बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, बट फिर भी उन्हें जो है इलाज करवाने में प्रॉब्लम्स क्यों आई थी वो देखेंगे अभी। सो हाकिम शेख जो है वो एक पश्चिम बंगा खेत मजदूर सोसाइटी के मेंबर थे, जो कि एक एग्रीकल्चर लेबरर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी वेस्ट बंगाल में। तो 1992 की एक इवनिंग की बात है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड उन्हें हेड इंजरीज जो है वो हो जाती हैं। तो काफी सीरियस कंडीशन में थे, तो उन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की यहाँ पे जरूरत रहती है। तो वहां से उन्हें जो है कोलकाता में एक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राइट, वहां पे लेके जाया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है लेके जाया जाता है। बट जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले जो है उन्हें एडमिट करने से रिफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे। नंबर 1 प्रॉब्लम होगी। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास बेड्स ही अवेलेबल नहीं है। एक और हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट वहां पे लेके जाया जाता है, वहां पे जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं ना जो यहाँ पे चाहिए होते हैं हेड इंजरीज के लिए, वो फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं थी। एंड नंबर 2 प्रॉब्लम होगी। एंड इन दिस वे वहां पे जो है वो एक के बाद अलग अलग हॉस्पिटल्स में उन्हें लेके जाया जाता है, एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले जो है उन्हें एडमिट नहीं करते हैं। एंड इस बीच में जो है उन्हें इस क्रिटिकल स्टेट में जो है 14 घंटे जो है गुजर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। एंड बट किसी भी हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने जो है उन्हें एडमिट नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, बट फैसिलिटीज जो यहाँ पे होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे बेड्स अवेलेबल नहीं है, राइट। फाइनली उन्हें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, वहां पे उन्हें ट्रीटमेंट मिलता है। बट प्राइवेट हॉस्पिटल में जब उन्हें एडमिट किया जाता है तो वहां पे उन्हें जो है लॉट्स ऑफ मनी जो है अपने ट्रीटमेंट के ऊपर खर्च करनी पड़ती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट वहां पे जो है लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ता है। तो ये नंबर 3 प्रॉब्लम हो गई। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। चाहे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है काफी अच्छा हो रहा है,
बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो इस चीज़ से जो है वो काफ़ी दुखी होते हैं हॉस्पिटल्स के इस एटीट्यूड की वजह से। तो हाकिम शेख एंड जो पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति है ना, वो कोर्ट पे इन हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक केस जो है ना वो फाइल कर देती हैं। ओके, ये एक कहानी थी, उन्हें प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। एक और कहानी यहाँ पे बताई गई है थ्रू दी पिक्चर्स एनसीईआरटी में, वो भी देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द कॉस्ट ऑफ अ क्योर मीन जो है इलाज करवाने का जो कॉस्ट है ना, राइट, वो उससे जो काफी लोग तंग आते हैं हमारे इंडिया में। तो दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, स्कूल मेट्स हैं, तो उनकी बात यहाँ पे हो रही है। अमन एंड रंजन दो लड़के हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। एंड जो रंजन है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अमन के जो पेरेंट्स हैं ना, उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अपनी डेली नीड्स को मीट करने के लिए। तो एक दिन जो है वो दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो हाय अमन, जो यहाँ पे रंजन बोलता है, हाय अमन, तो आपको देख के जो है आप वापस आ गए, मुझे अच्छा लगा, आप कैसे हो अब, क्योंकि वो उसे वायरल फीवर था, राइट, दैट इज वाई जो है वो उसे पूछ रहा था। फिर जो है जो अमन है वो बोलता है कि मुझे एक तरह से वायरल फीवर था एंड मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा था। तो फिर रंजन जो है, जो कि काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी बोलता है कि मुझे भी वायरल फीवर हो गया था एंड मैं भी मंडे ही स्कूल में आया था एंड जो मेरे पिताजी हैं वो मुझे एक नए हॉस्पिटल में लेके गए थे, उन्होंने वहां पे एडमिट करवाया था। किंग्स वे में कोई हॉस्पिटल है, कोई रास्ता होगा, एंड वो वहां पे हॉस्पिटल में जाना मुझे काफी एक्साइटिंग लगा, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। तो वो बोलता है कि जो बिल्डिंग थी ना वो काफी पोश बिल्डिंग थी एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक 5 स्टार होटल हो। तो वो हॉस्पिटल की बात कर रहा है यहाँ पे, काफी खुश था वो हॉस्पिटल में जाके। तो रंजन बोलते हैं कि ये वो जो है 5 स्टार होटल था एंड डैडी सेड दैट वाज बिकॉज इट वाज ए प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज। तो उसने अपने पिता से पूछा होगा कि पापा ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो एक ये जो हॉस्पिटल है वो एक 5 स्टार होटल के जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है एंड बेस्ट फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो फिर जब वो बोलता है कि डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर। तो इलाज करवाने से पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें ₹500 जो है जमा करवाने पड़ते हैं एंड डॉक्टर को मिलने से पहले ही। एंड वहाँ पे जो है काफ़ी नाइस म्यूजिक जो है वो प्ले किया गया था एंड काफ़ी क्लीन एंड शाइनी था, हर चीज़ जो है साफ सफाई वाली थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल को जो है एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है रंजन। एंड फिर वो बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे कई टेस्ट करवाने के लिए बोला एंड बट जो है मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे सभी जो थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे एंड जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया था टेस्ट के लिए, उसने मुझे काफ़ी जोक जो है वो सुनाए थे, जिसकी वजह से मुझे कोई पेन ही नहीं हुआ जब वो ब्लड ले रही थी। एंड जब टेस्ट रिजल्ट आ गए, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट भी वहाँ पे जल्दी से आ गए, तो हम जो है डॉक्टर को मिलने के लिए गए एंड उन्होंने उस टेस्ट रिजल्ट्स को देखा एंड उन्होंने कहा कि एवरीथिंग जो है वो फाइन है एंड मुझे जस्ट वायरल फीवर है एंड कुछ मेडिसिन जो है लिख के दे दी एंड रेस्ट करने के लिए बोला। एंड वो मेडिसिन जो है लेने के लिए भी वो कहाँ पे जाएगा, बाहर शॉप्स होती हैं मेडिसिन की, वहां पे जाके वो लेगा। ओके, तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल का हो गया। सो थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। तो वो बोलता है कि मैं तो पहले ही काफी बेटर फील कर रहा हूँ यहाँ का माहौल देख के, प्राइवेट हॉस्पिटल का माहौल देख के। सो यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। तो रंजन ये बोलता है कि मैं जो है देखा कि मैं तुम्हें बताने के लिए जो है मर रहा था कि मैं कितने अच्छे हॉस्पिटल में एक तरह से इलाज करवा के आया हूँ। ओके, एंड फिर उसके बाद में फिर वो अमन बोलता है कि मैं भी बताता हूँ कि मैं किस तरह के हॉस्पिटल में गया था। इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। वो बोलता है कि जिस हॉस्पिटल में मैं गया था, अमन बोलता है, वो इतना नाइस नहीं था जितना कि तुम बता रही हो अपने हॉस्पिटल के बारे में। तो एट फर्स्ट कि मेरे अब्बा, उसके जो पिताजी, वो बोलते हैं कि वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्हें जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टाइम क्यों लगेगा पब्लिक हॉस्पिटल में? एंड इट रियली डिड। वो बोलता है कि हमें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा वहाँ पे। हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनाए गए हैं,
बट वहां पे जाके हमें जो है ओपीडी काउंटर के बाहर ही जो है एक लंबी लाइन लगी थी, वहां पे वेट करना पड़ता है। एंड मैं बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहा था कि मुझे जो है अपने अब्बा के जो कंधे हैं राइट, उनके ऊपर जो है लेटना पड़ता है। एंड जब तक हमारी टर्न आती है तो डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया एंड उन्होंने फिर मुझे भी ब्लड टेस्ट के लिए बोला। एंड फिर ब्लड टेस्ट के लिए भी जो है उन्हें एक और लाइन में खड़े होना पड़ता है। एंड पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू, तो टेस्टिंग रूम के बाहर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। ओके, सो वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days। तो ये बोलता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे 3 दिन के बाद में जो है टेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं, बट ऑन दी अदर हैंड हमने प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की थी, वहां पे सेम डे में ही टेस्ट रिजल्ट आ गए थे। एंड 3 दिन के बाद जब हमें टेस्ट रिजल्ट मिले, हम हॉस्पिटल में गए एंड देयर वाज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। तो उस दिन जो है कोई और डॉक्टर वहां पे बैठी हुई थी एंड उन्होंने फिर टेस्ट रिजल्ट्स चेक की एंड ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर। तो वो बोलती हैं कि इससे जो है लड़के को वायरल फीवर है, ज़्यादा टेंशन लेने की जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें जस्ट एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन की ज़रूरत है एंड वो उसे यहाँ पे दे देती हैं। ओके, तो उसे जो है कोई ज़्यादा मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब नहीं करती है जो उसे बाहर वाली दुकान में जाके लेनी पड़ती हैं। सो फिर अमन बोलता है डैड कि माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल जो है नाइस है, बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड दी होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। सॉरी, यहाँ पे ये दूसरा लड़का बोल रहा है, रंजन जो है वो बोल रहा है कि मेरा हॉस्पिटल जो है वो अच्छा था, बट उसने तो है मुझे उन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो लिख के दे दी थी, जिसकी वजह से मेरा तो बहुत ज़्यादा खर्चा वहाँ पे हुआ। फिर अमन यहाँ पे बोलता है कि मेरा खर्चा यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे जो फैसिलिटी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं, बट वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा जो है देना पड़ता है, जो गरीब लोग नहीं दे पाते हैं। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फैसिलिटीज हमें नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है जो होनी चाहिए, राइट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रही हैं, बट वहाँ पे इलाज जो है वो सस्ता है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअल में यहाँ पे आ रही है, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है बाय दी गवर्नमेंट। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में जो है बताया हुआ है कि एक्चुअल में पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस क्या होती हैं एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस जो है क्या होती हैं, अलग अलग लेवल पे जो है इनके बारे में बताया हुआ है। वो थोड़ा सा डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। सो द पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है ये क्या होता है, ये चेन होती है हेल्थ सेंटर्स की एंड हॉस्पिटल्स की, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अभी बात हो रही है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की, जो कि किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसे रन किया जाता है, गवर्नमेंट ही सारा पैसा लगाते हैं। एंड ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं या फिर जो चेन होती है हेल्थ सेंटर्स की, ये आपस में लिंक्ड होते हैं एंड रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों को ये कवर करते हैं एंड हर तरह की प्रॉब्लम्स को जो है ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, कॉमन इलनेस से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक। एंड इफ वी टॉक अबाउट एट द विलेज लेवल, ओके, गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं एंड इन हेल्थ सेंटर में एक नर्स होती है एंड एक विलेज का हेल्थ वर्कर यहाँ पे होता है। ओके, तो इन नर्सिस को एंड विलेज हेल्थ वर्कर को जो है ट्रेन किया जाता है कि वो कॉमन इलनेस को जो है डील कर सकती हैं एंड इनके ऊपर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है जो इनके ऊपर जो है नजर रखता है इन नर्सिस के ऊपर। ओके, सो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो बात हुई ना विलेज लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है एंड जो सभी जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ना उन्हें वो क्या करता है, उन्हें वो सुपरवाइज करता है। गाँव में विलेज लेवल पे जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं ना, वो सभी जितने हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है। ऑन दी अदर हैंड जो लार्ज सिटीज होती हैं वहाँ पे काफ़ी सारे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिस तरह के हॉस्पिटल में जो अमन गया था एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं एज दी वंस इन द हकीम शेख स्टोरी, राइट, जैसे कि स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है हकीम शेख स्टोरी में हमने देखा था कि कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स जो है उन्होंने उन्हें एडमिट नहीं किया था, चाहे वहाँ पे अवेलेबल थे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं थे स्पेशलाइज्ड। ओके, सो जो हेल्थ सर्विस होती है ना इसे पब्लिक बोला जाता है। अब इस हेल्थ सर्विस को पब्लिक क्यों बोला जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, इसे जो इसके पीछे भी कई रीजन है।
So in order to fulfill its commitment of providing the health care to all the citizens, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना उससे उसकी कमिटमेंट होती है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाएगा। तो गवर्नमेंट जो है ना वो इस तरह के हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो इस तरह के हॉस्पिटल्स बनाने के लिए जो गवर्नमेंट यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाती है या फिर हेल्थ सेंटर्स यहाँ पे बनाती हैं, इस तरह के हॉस्पिटल्स बनाने के लिए जो रिसोर्सेज यहाँ पे चाहिए होते हैं, जो पैसे यहाँ पे चाहिए होते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पब्लिक ही देती है। पब्लिक कैसे देती है? वो गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस पे करती है। ओके, तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आते हैं ना, तो वो टैक्स यहाँ पे उस पैसे को यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स वगैरह यहाँ पे बनाने के लिए। तो ये जो टैक्स है, ये जो मनी है, वो कौन दे रहा है? वो पब्लिक ही तो दे रही है। ओके, दैट इज वाई जो है इन हॉस्पिटल्स को क्या बोला जाता है? पब्लिक हॉस्पिटल बोला जाता है। ओके, हेंस इस तरह की जो फैसिलिटीज होती हैं वो एवरीवन, हर एक के लिए होती हैं, जहां यहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं होता है। So, one of the most important aspect of the public health system is that it is meant to provide quality healthcare services either free or at a low cost. तो यहाँ पे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है या तो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं या फिर जो है लो कॉस्ट में जो है इसे प्रोवाइड करवाया जाता है। चाहे गरीब अमीर जो है वो सभी यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है पब्लिक हेल्थ का, कि जो है एक तरह से जो डाइजीज होती है ना उन्हें एक तरह से फैलने से रोकना, जैसे कि टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया। ओके, एंड दिस हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। तो यहाँ पे पीपल की भी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, लोगों को भी यहाँ पे जो है इसमें कोशिश करनी चाहिए, इस तरह की बीमारियां जो है वो फैलने नहीं देनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरह से कोई भी रूल्स निकालती है तो उसे जो है फॉलो करना पड़ता है। कोई कैंपेन यहाँ पे जो है स्टार्ट करती है गवर्नमेंट, तो उसे यहाँ पे फॉलो करना चाहिए आम लोगों को। ओके, क्योंकि ये जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा संविधान जो है उसमें ये लिखा गया है दैट कि गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द ऑल। तो दैट इज वाई जो है गवर्नमेंट इस वजह से जो है ये हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनाती है। ओके, सो द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। हर पर्सन की जो लाइफ को जो है सेफगार्ड करना है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड उसके बाद में जब हाकिम शेख ने हमने देखा था कि उसने जो है एक तरह से केस जो है वो लगा दिया था यहाँ पे, कोर्ट केस अगेंस्ट दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खिलाफ। ओके, तो वहां पे कोर्ट ने क्या फिर फैसला दिया था? The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him life, क्योंकि उसकी लाइफ जो है उसकी डेथ भी यहाँ पे हो सकती थी। तो इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर हॉस्पिटल जो है वो टाइम पे जो है ट्रीटमेंट नहीं देगा किसी पर्सन को, तो इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है ना वो यहाँ पे नहीं दी जा रही है इंडियन सिटीजन्स को, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंडिया के जो लोग हैं, सिटीजन्स है, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। बट जब वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। सो द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। तो ये भी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि वो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट इन द इमरजेंसी सिचुएशंस। जब यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस में जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तभी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाए इस तरह की सर्विसेज, राइट, हेल्थ सर्विसेज। तो इवन हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ दोनों की ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपनी ड्यूटी को जो है फुलफिल करें। सो हाकिम शेख को जो ट्रीटमेंट जो है वो डिनाई किया गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि जितना भी पैसा यहाँ पे उसके ट्रीटमेंट पे खर्च हुआ है वो सारा गवर्नमेंट जो है वो हाकिम शेख को देगी। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा है कि हम टैक्सेस जो है वो पे करते हैं, उन्हीं टैक्सेस को उसी पैसे को यूज करके यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो हम टैक्सेस क्यों पे करते हैं टू द गवर्नमेंट? वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? सो गवर्नमेंट यूजेस द टैक्स मनी, इसी पैसे का जो गवर्नमेंट जो है वो यूज करती है कई सारी पब्लिक सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाने के लिए
फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द सिटीजन्स, अदरवाइज गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा। सो जैसे कि डिफेंस सर्विस हो गई, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज जो है वो सारे सिटीजन्स के बेनिफिट्स के लिए ही है। तो जो टैक्सेस का जो है ना, इस पैसे का यहाँ पे यूज किया जाता है ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि जो सिटीजन्स जो है ना वो खुद इस तरह के सर्विसेज ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती हैं। डेट इज वाई जो है गवर्नमेंट को जो है, सरकार को ये सारा काम करना पड़ता है। ओके, सो टैक्स मनी इज यूटिलाइज फॉर द रिलीफ एंड द रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जब कभी यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आता है तभी इसी पैसे को यूज किया जाता है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी हो गई। तो स्पेस, न्यूक्लियर या फिर मिसाइल प्रोग्राम जो होते हैं वो भी फंड किए जाते हैं, तो वही उसी रेवेन्यू से जो इस टैक्सेस से कलेक्ट किए जाते हैं। एंड इवन जो है गवर्नमेंट भी कई ऐसी स्कीम्स चलाती हैं गरीबों के लिए, राइट। तो वहाँ पे भी जो पैसा जाता है वो इसी टैक्सेस से ही जाता है। एंड वन एग्जांपल इज द हेल्थ केयर, राइट। हेल्थ केयर सिस्टम जो है, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं गरीबों के लिए, तो वहाँ पे भी पैसा जो है इसी टैक्स से ही यहाँ पे जाता है। सो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हमने पढ़ा, क्या मीनिंग होता है उसका। एंड अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज भी देख लेते हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उसे कौन ऑन करता है, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं वो यहाँ पे रन कर रहे हैं। एंड इन द रूरल एरियाज, अगर गांव की बात करें तो वहाँ पे भी हमें जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं ना वो मिल जाते हैं, जो कि प्राइवेट ही होते हैं। तो अर्बन एरियाज में जो है लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं। एंड कई तो यहाँ पे स्पेशलाइज सर्विसेज जो होती हैं ना, किसी पर्टिकुलर डाइजीज के लिए ही जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो भी प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। एंड इवन हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी प्राइवेटली रन किए जा रहे हैं, नर्सिंग होम्स भी यहाँ पे प्राइवेटली रन की जा रही हैं। तो ये किसी एक पर्सन के द्वारा ही जो है ऑन किया जाता है, ये गवर्नमेंट जो है इन्हें नहीं चलाती है। ओके, इवन यहाँ पे लेबोरेटरीज भी हैं जो टेस्ट करती हैं, स्पेशल फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया। एंड इवन यहाँ पे प्राइवेट शॉप्स भी हैं जहाँ से आप मेडिसिन को खरीद सकते हैं। तो ये सारे जो है प्राइवेट पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है ना वो इन सारी चीज़ों को जो है रन कर रहा होता है। एंड इसमें जो है गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। ओके, सो एज दी नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज जो होती हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑन नहीं की जाती, ना ही कंट्रोल की जाती हैं। Unlike the public health services, in the private facilities, patient have to pay a lot of money. तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत ज़्यादा हैं सिटी में, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो देना पड़ता है हर सर्विसेज के लिए, राइट। एंड टुडे जो है आप प्राइवेट फैसिलिटी देख सकते हो हर जगह पे है। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज, एक ऐसी भी बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने हॉस्पिटल्स जो है इन्होंने बना रखा है, लोगों ने तो बिजनेस यहाँ पे बना रखा है, हम ये बोल सकते हैं। ओके, तो इन हॉस्पिटल्स को जो है इन्होंने बिजनेस के तौर पे वो देख रहे हैं। एंड कई तो यहाँ पे मेडिसिन को बना भी रहे हैं, बेच रहे हैं। एंड जैसे कि मेडिकल शॉप्स जो है वो कंट्री के हर कॉर्नर में आप देख सकते हो। ये हो गया आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स, राइट। तो ये मेन डिफरेंस है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी के बीच में। तो ये डेफिनेशंस जो होती है ना वही चीज़ें अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। हेल्थ एक्चुअल में क्या होता है, हेल्थ में और कौन कौन से फैक्टर्स हम जो है देख सकते हैं, एक हमने स्टोरी यहाँ पे पढ़ी है। एंड आफ्टर हमने जो है डिफरेंस देखा है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के बीच में, क्या मीनिंग होता है इसका। तो आगे जाके जो है जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्ट 2 है ना इस चैप्टर का, उसमें अब हम जो है मेन प्रॉब्लम्स जो है ना राइट उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इंडिया में जो इक्वलिटी है ना हेल्थ केयर सिस्टम में, इक्वलिटी इन द हेल्थ केयर सिस्टम, राइट, वो चीज़ें जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि क्या सभी को इक्वल फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या फिर अगर नहीं मिल रही हैं तो इन्हें गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से सॉल्व आउट कर सकती है। एंड एक दो हम यहाँ पे जो है केस स्टडीज भी करेंगे यहाँ पे, हम जिन्हें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम पूरे इंडिया में जो है चला सकते हैं। जैसे कि तमिलनाडु, केरला हो गया, वहाँ पे जो है हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरह का उन्होंने चलाया था ना उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उस केस स्टडी को जो है आप अपने मेंस के जो आंसर राइटिंग है ना उसमें आप यूज कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर नंबर 2। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल
and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.